अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या फिर हम इसको कहते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ ने टेबुलर अरेंजमेंट किया, बट इस टेबुलर अरेंजमेंट में कुछ जगह पे मेंडलीफ से मिस्टेक भी हुई। तो इसको हम कहते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, as Mendeleev law state that the properties of elements are periodic function to their atomic masses, यानी जो भी एलिमेंट्स है उसको इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses, but at some places Mendeleev placed an element with the slightly greater atomic mass before the element with the slightly lower atomic mass to the group element which having the similar properties together. For example, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कोबाल्ट के बारे में, तो कोबाल्ट का एटॉमिक जो मास है वो होता है 58.93 और निकल का होता है 58.73। तो बेसिकली जो पहला एलिमेंट आना चाहिए था वो आना चाहिए था निकल, बट यहां पे एलिमेंट्स है कोबाल्ट। तो ये एक यहां पे मिस्टेक था। सेकेंड एग्जांपल अबाउट द टेलेरियम एंड आयोडीन, atomic mass of tellurium that is 127 and iodine 126। तो बेसिकली पहले आना चाहिए था 126 और बाद में टेलेरियम, लेकिन पीरियोडिक टेबल में पहले टेलेरियम है उसके बाद में आयोडीन। सेकेंड पॉइंट, सिंस द एटॉमिक masses do not increase in a regular manner, जो भी एटॉमिक मास थे वो एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे, वो गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। तो it was not possible to predict the how many elements could be discovered between the two elements. For example, अगर सपोज ये मेरे पास में एलिमेंट है, एलिमेंट का एक सोडियम लेते एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक मास जो है 23 है, और दूसरा एग्जांपल हम लोग कैल्शियम लेते हैं, एटॉमिक मास दैट इज 39। तो सोडियम के बाद अगर कैल्शियम को प्लेस रखा तो ये हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि सोडियम और कैल्शियम के बीच में और कितने सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है। तो ये एक डिमेरिट आया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। तो इसको हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट। तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट the number of element that could be discovered in a future between the two elements। तो ये दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं not discovered or not predicted by this method। नेक्स्ट वन, नो फिक्स पोजिशंस वाज गिवन टू हाइड्रोजन। जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई भी फिक्स पोजिशंस नहीं दिया। व्हाई? द हाइड्रोजन रिजेंबल्स अल्कली मेटल एज वेल एज अ हैलोजन। जो हाइड्रोजन है अल्कली मेटल के साथ में भी और हैलोजन, ये दोनों के ही प्रॉपर्टीज को शो करता था। तो यहां पे कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन को हम कहां पे प्लेस करें। तो मेंडलीफ ने इसको अपने पीरियोडिक टेबल में कोई भी फिक्स पोजीशंस नहीं दिया। नेक्स्ट, demerits about the isotopes. Isotopes of elements have the different atomic mass, so that each isotope should be given as a different positions। क्योंकि लॉ ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स है उसको हमें रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप ऑफ अ एलिमेंट शोइंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो एक तरीके से ये कहते हैं कि भाई इसको अलग अलग प्लेस पे रखना पड़ेगा एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, बट दूसरा ये कहते हैं कि इसको एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो आइसोटोप weighing the chemically similar should be placed in the same positions, but the isotope of element could not be assigned a proper position। तो यहाँ पे आइसोटोप को लेकर के भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो isotopes of elements cannot be placed in the Mendeleev periodic table। Next one is what about the demerit? Through elements were arranged as per their increasing atomic masses। सभी एलिमेंट्स को हमने क्या किया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में हमने रख दिया।
बट यहाँ पे कुछ ऐसे थे कि सम एलिमेंट्स प्लेस इन द सेम सब ग्रुप हैड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसको जब हमने ग्रुप में रखा तो उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट थी। फॉर एग्जांपल मैंगनीज, मैंगनीज इज अ प्लेस विद द हैलोजन्स। अगर हम टेबुलर अरेंजमेंट में देखेंगे तो मैंगनीज को हैलोजन के साथ में रखा है, जहां पे हैलोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है और मैंगनीज का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये हमने देखा है यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, या फिर हम कह सकते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल